चीज़ें नसीब का हिस्सा नहीं भी होती, पर तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जहाँ कुन होता है और अल्लाह फरमाता है, तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजू की इंतहा कर दूँ। क्या आप सब्र करना जानते हैं? शादी से पहले बेटे और बेटी को ये बातें ज़रूर सिखाएं। मियाँ बीबी इंसान होते हैं और उनसे गलतियाँ हो सकती है, लिहाजा गलतियों को इग्नोर करना सीखें। जो मियाँ बीबी हमेशा एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उनके घर में हमेशा सुकून रहता है। जो मियाँ बीबी अपने घर के मामलात खुद हल करते हैं, वह कभी जुदा नहीं होते। जो मियाँ बीबी हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो अल्लाह उनका साथ देता है। और औलाद अल्लाह की अता है, अगर मिल जाए तो शुक्र अदा करे, अगर ना मिले तो सब्र से ज़िंदगी गुजारे। समझदार मियाँ बीबी वह होते हैं जो दूसरों के कहने पे नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर मियाँ बीबी में लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे को तोहफे देकर खुद सुलह कर लो और किसी तीसरे बंदे को दरमियान में न आने दो। बच्चे बीमार हो जाए तो माँओं के कैसे जान निकल जाती है कि अल्लाह ताला बच्चों को कुछ ना हो, लेकिन ये क्या, आखिरत में जो एक जजा और सज़ा का दिन है, कोई तैयारी ही नहीं है कि जहन्नम की आग से भी खुद को और घर वालों को बचाना है। ये कैसी मोहब्बत है कि सिर्फ बच्चों को दुनिया ही दे रहे हैं। बच्चों को आग के पास नहीं जाने देते कि बेटा हाथ जल जाएगा, लेकिन आखिरत की आग से बचाने का कोई एहतमाम नहीं कर रहे। बचाइए खुद को, घर वालों को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन पत्थर और लोग है। उन्हें ख्वाह कितना ही बुरा लगे, उन्हें हर नाजायज काम से रोके कि रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है। एक शख्स अपनी बीवी के साथ कश्ती में सफ़र कर रहा था कि तूफान आ गया। ऐसा लगता था कि कश्ती अब डूबी के तब डूबी। बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया और उस शख्स का इत्मीनान था कि बढ़ता ही गया। बीवी गुस्से में चिल्ला कर बोली, ऐ अहमक बूढ़े, कुछ कर, यूँ इत्मीनान से बैठे रहने कुछ नहीं होगा, हम मर जाएंगे। उस शख्स ने दफतन अपनी तलवार निकाली और बीबी के शहरक पर रख दी और बोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीबी हंस पड़ी। उसने कहा, तुम खौफज़दा क्यों नहीं हो रही? बीबी ने कहा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम कत्ल तो क्या, मुझे एक खराश भी नहीं डाल सकते। बीबी का जवाब सुनकर खाविंद की आँख में आंसू आ गए और बोला, मुझे भी अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है, वह जो करेगा वह मेरे लिए बेहतर होगा। खामोश लोग दरअसल अल्लाह के खास बंदे होते हैं। उलझाव उनकी फितरत का खासा नहीं होता। अगर उन पर जाती या जुल्म मुसल्लत भी कर दिया जाए तो वह महज वजाहत दिए कर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनका मुकदमा लड़ने वाला खुद अल्लाह होता है और फरिश्ते उसके हक़ में दुआएं करने वाले होते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि खामोश लोग कितने ताकतवर और इख्तियारात के मालिक होते हैं। अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखो। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वसाल से 3 रोज़ कबल कहते सुना कि तुम में से कोई शख्स दुनिया से उस हालत में रुखसत हो मगर ये कि वह अपने रब से हुस्न जन रखता हो। हदीस कुदसी में बयान हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वह मुझसे गुमान रखता है। मैं उसके साथ होता हूँ जब वह मुझे याद करता है। अगर वह मुझे खुलवत में याद करे तो मैं उसे खुलवत में याद करता हूँ, जिलवत में याद करे तो मैं उसे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। वह मेरी जानिब एक बालिश्त आगे बढ़े तो मैं 1 गज बढ़ता हूँ। वह मेरे पास चल कर आए तो मैं दौड़ कर उसकी जानिब जाता हूँ।